ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुने। उत्तराखंड के जोशीमठ में आज ग्लेशियर टूटले से प्रदेश के गंगा नदी से सटल इलाकन में हाई अलर्ट घोषित कर दिहल गयल हौ। पीएसी का फ्लड कंपनी और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के टीम के तैयार रहे के कहल गयल हौ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंगा नदी के किनारे स्थित सज्जो जिलन के जिलाधिकारियन और पुलिस अधीक्षकन के लगातार निगरानी करे के निर्देश दिहले हमें। मुख्यमंत्री लोगिन से अपील कैले हमें कि वो कौनो अफवाह पर न तो भरोसा करें और न ही फैलावें। खुद सतर्क रहत लोग नदी के किनारे न जाएं। मुख्यमंत्री इहो कहले हमें कि कौनो भी खराब हालत पैदा भइले पर जिला प्रशासन का सहयोग करें। वहाँ के आश्वस्त कैले हैं कि प्रदेश सरकार सज्जो आवश्यक कदम उठा रही हो। मुख्यमंत्री बतौले हमें कि आज उत्तराखंड में नंदा देवी ग्लेशियर के एगो भाग टूट के ऋषि गंगा नदी पर बनल पावर प्रोजेक्ट डैम पर गिरले के सूचना हासिल भइल हो, जैसे अलखनंदा नदी में जल प्रवाह अचक के बढ़ गईल बा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कहले हैं कि कौनो भी राष्ट्र क भाषा ओकर गौरव होले। राष्ट्र क संस्कृति और अस्मिता के पहचान ओकरे भाषा से होले। संसार में वह देश और समाज सम्मान का हकदार होला जौन अपने भाषा और संस्कार को अभिमानी होला। राज्यपाल आज लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में स्टडी सेंटर और स्टूडेंट फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम के संबोधित करत रहने। राज्यपाल कहलेन कि भारतीय भाषा का समन्वय देश के विकास का राह प्रशस्त करी। वहाँ के इस बात पर प्रसन्नता जतौनी कि विश्वविद्यालय अपने नाव में बदलाव कई के कुछ भाषा के जगह ही सज्जो भाषा के बढ़ावा देहले के प्रावधान कैले हवे। विश्वविद्यालय में अब हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी और फारसी के साथ ही संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रमों चलावल जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला का दर्शन कैलें। वहाँ के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिरों में पूजा अर्चना कैली। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी में जन प्रतिनिधियों से मुलाकात कैली और अयोध्या में हो रहल विकास कार्यों का जानकारी लेनी। वहाँ के संग्रहालय में अधिकारियों के साथे बैठकी कई के विकास कार्यों का समीक्षा कैली। देश में अबले 57,75,000 से बेसी अगिला पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोविड का टीका लगावल गयल हो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बतौले हवे कि पिछला 24 घंटा में कुल 3,58,000 से बेसी लोगिन के टीका लगावल गयल हो। देश में कोविड से स्वस्थ होखले के दर 97.19% हो गयल हो। पिछला 24 घंटा में 12,805 लोग स्वस्थ भइले। पिछला 24 घंटा के दौरान कुल 12,059 कोरोना मरीजन का पुष्टि भइल हो। स्वास्थ्य मंत्रालय बतौले हवे कि कुल 78 रोगियन को एह संक्रमण से मौत हो गई। एक सतही मृतकन की संख्या बढ़ के 1,54,000 से बेसी हो गई हो। उहर केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशन से कोरोना टीकाकरण के गति तेज करे के कहले हो। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक के साथ चर्चा के दौरान स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहने की टीकाकरण का दायरा बढ़ौले के जरूरत बा। राज्यन के ई लक्ष्य हासिल करे खातिर कार्यनीति तैयार कैले और यथासंभव औरियो स्वास्थ्य केंद्रनों में टीकाकरण सत्र आयोजित करे के कहल गयल हो। देश कोविड वैक्सीन विकसित कैले के मामला में आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण हो। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग के फोन इन कार्यक्रम में काल ही लखनऊ के किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी के श्वसन चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत कहले कि भारत बहुत कम समय में कोविड वैक्सीन बना ले हवे। 10-11 महीने के अंदर एक नहीं दो वो भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना, ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की छलांग है, मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में। और दूसरी बात कि बहुत देश हैं, करीब 100 देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से। प्रदेश को पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का मंत्री अनिल राजभर कहले हमें कि प्रदेश सरकार 16 फरवरी के महाराजा सुहेलदेव का जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कल जाई हैं। श्री राजभर आज जौनपुर में संवाददाता लोगन से बतियावत बतौने कि बहराइच में उनकरे कर्मभूमि चित्तौरा में एगो भव्य प्रतिमा लगावल जाई और स्मारक को बनावल जाई। यह परियोजना का नेई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी के वर्चुअल तौर पर दिल्ली से धरी हैं।
एकरे सतही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।